बेवफा जख्मी पत्नी की सुहागरात। सुहागरात एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर लड़की के मन में सपनों की एक दुनिया बस जाती है, जहां डर भी होता है, झिझक भी, पर सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है कि वह किसी की अपनी होंगी, कि अब कोई होगा जो उसकी खामोशी भी समझ लेगा। लेकिन राधा की सुहागरात नहीं थी, वह उसकी ज़िंदगी का सबसे गहरा जख्म थी। राधा बहुत साधारण लड़की थी। गांव की मिट्टी में पली, माँ की सीख और पिता की मेहनत से बनी। उसने कभी बड़े सपने नहीं देखे, बस इतना चाहा था कि पति अच्छा इंसान हो, जो उसे इज्जत दे, जो उसके आंसू को बोझ न समझे। अमित से उसकी शादी तय हुई तो राधा ने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अमित पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करता था, बात सभ्य थी, चाल ढाल ठीक। माँ बाप ने कहा, बेटा अच्छा है, किस्मत वाली है तू। राधा ने भी यही मान लिया। शादी वाले दिन राधा लाल जोड़े में सजी थी। भारी गहनों से ज़्यादा भारी उसके सपने थे। विदाई के समय माँ ने उसे गले लगाया तो राधा की आंखें से आंसू बह निकले। माँ ने कान में कहा, बेटी सब सह लेना, पर खुद को मत खो देना। राधा ने उस वक्त बात समझी नहीं, लेकिन किस्मत ने बहुत जल्द उसका मतलब समझा दिया। सुहागरात का कमरा फूलों से सजा था। सेज पर गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, दीवारों पर हल्की रोशनी, कमरे में खुशबू थी। लेकिन राधा के मन में अजीब सी घुटन। वह पलंग के किनारे बैठी थी, हाथों की चूड़ियाँ बार बार आपस में टकरा रही थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे डर लग रहा था कहीं अमित सुन न ले। दरवाज़ा खुला, अमित कमरे में आया। राधा ने धीरे से नज़र उठाई। वह चेहरा जिसे उसने अपना मान लिया था, आज बिल्कुल अजनबी लग रहा था। ना मुस्कान, ना अपनापन, बस एक थकान भरी बेरुखी। कई मिनट तक दोनों चुप रहे। वह चुप्पी किसी चीख से कम नहीं थी। अचानक अमित बोला, राधा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राधा का दिल बैठ गया। सुहागरात पर कुछ कहना है, यह शब्द ही डर पैदा करने के लिए काफ़ी थे। कहो। राधा की आवाज़ बहुत हल्की थी, जैसे शब्द नहीं आंसू बोल रहे हो। अमित ने एक गहरी सांस ली। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं था। यह सुनते ही राधा को लगा जैसे ज़मीन खिसक गई हो। मतलब उसकी आवाज़ काँप रही थी। मेरी ज़िंदगी में पहले से कोई और है। अमित ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, और वह आज भी है। उस एक वाक्य ने राधा के सारे सपने कुचल दिए। उसके कानों में शोर होने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह पलंग के किनारे और कसकर बैठ गई, जैसे खुद को गिरने से बचा रही हो। तो फिर मुझसे शादी क्यों? उसने मुश्किल से पूछा। अमित ने बेरुखी से कहा, घर वालों का दबाव था, समाज की इज्जत, लोग क्या कहेंगे। मैं मना नहीं कर पाया। राधा की आंखों में आंसू बहने लगे। वह रो नहीं रही थी, वह अंदर से टूट रही थी।
तो मैं क्या कहूँ? उसने पूछा। सिर्फ एक समझौता। अमित खामोश रह गया और उसी खामोशी ने राधा के दिल को सबसे गहरा जख्म दिया। उस रात राधा ने समझ लिया वह शादीशुदा होते हुए भी अकेली है। फूलों की सेज उसके लिए कांटों की सेज बन चुकी थी। उसने करवट बदल ली। आंसू तकिए में समा गए। सुहारत बीत गई, लेकिन उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए मर गया। सब कुछ हमेशा के लिए मर गया। दिन बीतने लगे। सुबह शाम घर परिवार सब कुछ चलता रहा, लेकिन राधा के लिए हर दिन एक नई लड़ाई थी। अमित उसके साथ रहता, लेकिन कभी उसके नहीं होता। न बातों में न अपनापन, न नज़रों में स्नेह। लोग कहते, तेरा पति तो बहुत अच्छा है, और राधा मन ही मन सोचती, काश तुम उसके दिल को देख पाते। एक दिन गलती से राधा ने अमित के फ़ोन में संदेश देख लिया। किसी और औरत के नाम के साथ दिल वाले इमोजी, प्यार भरे शब्द। उस दिन राधा जोर से नहीं रोई। उस दिन वह बिल्कुल चुप हो गई। वह आईने के सामने खड़ी हुई। माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ, पैरों में बिछिया, सब कुछ था, बस वह नहीं थी। उसने खुद से पूछा, क्या यही मेरी जिंदगी है? उस रात उसने पहली बार अपने दर्द को शब्द दिए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उसने अमित से कहा। कोई बोझ नहीं, कोई समझौता नहीं। अमित ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन राधा अब डरने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया, अगर यह रिश्ता उसे रोज रोज मार रहा है तो वह खुद को बचाएगी। मायके लौटते समय लोगों ने सवाल किए, ताने मारे। आजकल लड़कियां सहन नहीं करती, थोड़ा समझौता कर लेती तो क्या हो जाता। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा वह हर रात कैसे रोती थी। राधा ने बहुत कुछ खोया, लेकिन एक चीज़ पाई, खुद की पहचान। अब वह जान चुकी थी, सुहाग रात सिर्फ एक रात नहीं होती है, वह विश्वास की शुरुआत होती है। और जहाँ विश्वास ही बेवफा हो, वहाँ साथ निभाना सबसे बड़ा धोखा होता है, खुद के साथ। राधा की कहानी हर उस औरत की कहानी है जो मुस्कुराते चेहरे के पीछे चुपचाप टूटती है। लेकिन यह कहानी कमजोरी की नहीं, हिम्मत की है, क्योंकि जख्मी होकर भी राधा ने हार नहीं मानी। और एक दिन वह फिर मुस्कुराई। इस बार किसी और के लिए नहीं, अपने सम्मान के लिए। अगर आप चाहें तो मैं